अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक होगा कि आप लोग एडसेंस को जो है वो किस तरह से वेरीफाई कर सकते हैं। आप पिन वेरीफाई करने का ऑप्शन होता है, आपने एडसेंस को किस तरह से पिन के जरिए वेरीफाई करना है। और अगर आपके घर पिन नहीं आती किसी वजह से, तो आप उसको मैनुअली किस तरह से वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये आज की हमारी वीडियो का टॉपिक होगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं गूगल एडसेंस का अकाउंट, जो कि अगर आपकी कोई वेबसाइट मोनेटाइज है आप उसके साथ अटैच करते हैं, या अपने ब्लॉग के साथ आपके अटैच है, या फिर आपके यूट्यूब चैनल के साथ आपका एडसेंस का अकाउंट अटैच है, तो उसके लिए अगर आप उससे रकम लेना चाहते हैं, अपनी अर्निंग विड्रॉ करवाना चाहते हैं, तो आपका एडसेंस का अकाउंट पिन वेरीफाई होना लाजमी है। तो पिन वेरीफाई होने का मतलब ये है कि आपके एडसेंस के अकाउंट के अंदर जब $10 कंप्लीट हो जाते हैं, फर्स्ट $10 जब आप कंप्लीट करते हैं, तो उसके बाद आपको आपकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का ऑप्शन मिलता है कि आप एडसेंस के अंदर अपनी आइडेंटिटी वेरीफाई करवाएं। वो आप किस तरह से करवाते हैं? सिंपल, आपके पास कोई पासवर्ड या आपके पास आइडेंटिटी कार्ड होता है, तो CNIC की बैक और फ्रंट की आपने तस्वीर लेकर अपलोड करनी होती है। तो आपको तकरीबन 5-10 मिनट के अंदर ये अमूमन जो है वो रिप्लाई आ जाता है कि आपकी आइडेंटिटी जो है वो वेरीफाई हो चुकी है। जब आप आइडेंटिटी वेरीफाई कर रहे होते हैं, तो आपके पास ऑप्शन एड्रेस का भी होता है, जहाँ पर वो आपसे कहते हैं कि हम आपको एक पिन भेजेंगे, यानी एक कोड भेजेंगे। तो आप वहाँ पर अपना एड्रेस लिखते हैं। अब यहाँ पर आपने एड्रेस जो है वो लिखना है कि जो आपका मौजूदा एड्रेस है, ठीक है। आपने बिल्कुल एग्जैक्ट एड्रेस लिखना है, और इस तरह से लिखना है। उसके अंदर आपका हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर, ये सारी चीज़ें भी बिल्कुल ठीक लिखनी है। और सबसे अहम चीज़ यहाँ पर ये होती है कि जो पोस्टल कोड होता है, वो आपने देखना है कि आपका करीबी पोस्ट ऑफिस जो है वहाँ पे आपने जाना है, वहाँ से पता करना है। वैसे बाहर भी लिखा होता है उनके कि पोस्टल कोड जो है वो उनका क्या है। आप जब पोस्टल कोड ठीक लिखेंगे अपने करीबी आप पोस्ट ऑफिस का, तो आपको जो है वहाँ पर पिन जो है वो रिसीव हो जाती है। तो आप पोस्टल कोड जो है वो बिल्कुल एग्जैक्ट लिखें, जो आपका करीबी पोस्ट ऑफिस पड़ता है उनसे पता कर लें कि उनका जो पोस्ट कोड है वो क्या है, तो आप वो जो है वहाँ पर एंटर कर दें। अच्छा, इसे एंटर करने के बाद आपकी जो आइडेंटिटी है वो वेरीफाई हो जाती है। उसके बाद आपको मेल आ जाता है कि गूगल आपसे कहता है कि हमने आपको एक पिन जो है वो भेजी है, आपके घर एक पिन कोड होता है, ठीक है। अब वो पिन आपको तकरीबन 3 से 4 हफ्तों के अंदर मिल जाती है। अगर आपको 3 से 4 हफ्तों के अंदर पिन कर नहीं आती, तो आपके पास दोबारा ऑप्शन होते हैं, आप एडसेंस में जाते हैं, तो आपको रीसेंड का ऑप्शन मिलता है, और आप वहां से पिन को जो है वो रीसेंड पर क्लिक करते हैं। अब आप दूसरी दफा रीसेंड करने लगे, तो अगर आप एड्रेस चेंज करना चाहती हैं, आपको लगता है कि इस एड्रेस पर तो पिन नहीं आ रही, आप एड्रेस थोड़ा बहुत चेंज करना चाहते हैं, तो आपके जो बिल्स वगैरह के ऊपर एड्रेस लिखा होता है, जहाँ पर आपका बिल आता है, ठीक है, तो आप वो एड्रेस चाहे डाल लिया करें, क्योंकि वो एग्जैक्ट एड्रेस होता है। तो आप एड्रेस चेंज भी करना चाहें तो चेंज करके रीसेंड कर सकते हैं। तो फिर जब आप दूसरा एड्रेस डालेंगे और रीसेंड करेंगे, फिर दूसरी दफा पिन उस एड्रेस पर जाएगी, ठीक है। अब आपको अगर पहली पिन आ जाती है, इस दौरान अगर आपने दूसरी दफा रीसेंड कर भी दिया है, तो आपने फिर दूसरी पिन का इंतजार नहीं करना। आपके पास जो पहला पिन कोड आएगा, दूसरी दफा वही पिन कोड होता है, आपने उसी पिन कोड को जो है वो अपने एडसेंस के अंदर एंटर करना है। ऐसा करने से आपका जो एडसेंस है वो पिन वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको दूसरी दफा भी नहीं आती, तो तीसरी दफा अगेन आप रीसेंट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, और चौथी दफा फिर करते हैं। और चौथी दफा के बाद आपको ऑप्शन मिलता है कि आप मैन्युअली जो है वो अपना एडसेंस का अकाउंट जो है वो वेरीफाई करवा सकते हैं। पहले 3 ऑप्शंस के बाद आपको ऑप्शन मिल जाता था 3 दफा रीसेंट के बाद। अब तकरीबन 4 दफा आप रीसेंट करते हैं, तो आपको फिर जो है वो चौथी दफा रीसेंट करने के बाद ऑप्शन दिया जाता है यूट्यूब की तरफ से कि आप मैन्युअली जो है वो वेरीफाई कर ले। तो ये इजी सा प्रोसेस होता है। जिस तरह आप शुरू में आइडेंटिटी वेरीफाई करवाते हैं, अपने आइडेंटिटी कार्ड की फ्रंट और बैक की जो है वो पिक लेते हैं, सेम इसी तरह आप यहाँ पर भी पिक लेंगे अपने फ्रंट और बैक की, CNIC की, और सिंपल आपका तकरीबन थोड़े मिनट के अंदर ही आपको रिप्लाई आ जाएगा कि आपका एडसेंस जो है वो वेरीफाई हो चुके हैं। आप मैनुअली इस तरह से वेरीफाई करवा सकते हैं। अब पांच दफा प्रॉब्लम ये आती है कि आपको ऑप्शन ही नहीं मिल रहा होता किस चीज का मैनुअली वेरीफाई करने का। आप 4 दफा पिन के लिए रीसेट क्लिक कर चुके हैं, अब उसके बाद भी आपने पिन कोड नहीं आया और आपने वेरीफाई नहीं किया, ये ना पिन से ना मैनुअली, तो अगले महीने जो है वो 5वें महीने 5वीं दफा जो है वो आपको मैसेज आ जाता है कि आपकी मोनेटाइजेशन जो है वो ऑफ कर दी जाएगी। अब ऐसी सूरत में अगर आपको 5 दफा ऑप्शन नहीं मिलता मैनुअली वेरीफाई करने का, तो आपने ट्विटर पर यूट्यूब टीम से कॉन्टेक्ट करने और उनको बताना है कि आप 3 से 4 दफा अप्लाई कर चुके हैं पिन के लिए और आपको पिन नहीं मिली, और अब आप मैनुअली वेरीफाई करना चाहते हैं यूट्यूब की पॉलिसी के मुताबिक, लेकिन आपको एडसेंस के ऊपर जो है वो ऑप्शन नहीं मिल रहा कि आप जिससे अपना जो एडसेंस का अकाउंट है वो मैनुअली वेरीफाई करवा सकें।
तो आप यूट्यूब से रिक्वेस्ट करें तो वो आपको तकरीबन रिप्लाई करेंगे फ़ौरन, और थोड़ी देर के बाद आपको एक लिंक देंगे। उस लिंक से आप ओपन करके अपना एडसेंस का जो अकाउंट है उसको मैन्युअली वेरीफाई करवा सकते हैं। तो मैन्युअली वेरीफाई भी आप करवा दें तो उसके बाद आपका एडसेंस का अकाउंट जो है वो वेरीफाई हो जाता है। देन आप फ्यूचर में जितनी भी आपकी पेमेंट्स होगी, जब $100 कंप्लीट हो जाएंगे, आपने बैंक अकाउंट जो है वो अटैच जो किया होगा उसमें आपकी पेमेंट्स जो है वो आपको रिसीव हो जाया करेंगी इजीली। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।